So this is our lecture number 4 of 11th CS1 chapter number 1 number system. So in this lecture we are going to start our next topic 1.5 octal number system. In this system 8 symbols from 0 to 7 are used and its radix is 8. So हमें याद क्या रखना है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में उसकी रेडिक्स वैल्यू 8 होती है जिसके सिंबल 0 to 7 तक है. To convert an octal number into decimal, follow the given table. जैसे हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में टेबल दिया था, इस सेम वैसे ही टेबल है, सिर्फ इसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम की रेडिक्स वैल्यू 8 होती है, इसलिए ऑक्टल वेटेज यहाँ पे 8 है. तो 8⁻0 की वैल्यू होगी 1, फिर 8⁻1 की वैल्यू 8 होगी, 8⁻2 या 8 स्क्वायर की वैल्यू 64 होगी, जो कि 8 × 8 माना जाएगा. वही 8⁻³ या 8⁻3 की वैल्यू 512 होगी, जो कि 8 × 8 जिसका आंसर आएगा 512. 8⁻4 की वैल्यू 4096. ज़्यादा बड़े नंबर तो हमें दिए ही नहीं जाते, क्योंकि इनका कैलकुलेशन अगर हम एग्ज़ाम में करते बैठे तो हमें बहुत टाइम जाएगा इसलिए. सो वही अगर पॉइंट की बात का अगर देखा जाए 8⁻1 जिसकी वैल्यू है 0.125 और 8⁻2 जिसकी वैल्यू है 0.125625. हम इसके आगे भी निकाल सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता इतना देंगे. अगर आपको चाहिए तो मैं दे देती हूँ. 8⁻3 की वैल्यू है 0.00195325. ये 8⁻³ की वैल्यू होती है. सो ये कैसे निकाला जाता है, जैसे अभी अगर 8⁻1 है तो ये 1/8 होगा. तो 1/8 अगर आप 1/8 करोगे तो 0.125 आएगा. वही अगर आप ये करने जाओ 1/8⁻2, तो यहाँ पे ये याद रखना है -2 की वैल्यू क्या है 64 है. तो हम क्या करेंगे 1/64 करेंगे. 1/64 की वैल्यू क्या आएगी 0.015625. तो अभी हम एक ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जेंस का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो मैंने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लिया है 257 ऑक्टल नंबर में, इसका हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो हम क्या करेंगे, पहले ये नंबर लिख लेंगे 257. सो जैसे हमारे हर मेथड में, मतलब हर कन्वर्जेंस की मेथड में होता है कि हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, वही हम यहाँ पे भी करेंगे. सो हम पहले राइट साइड का 7 से स्टार्ट करेंगे, तो 7 पहले नीचे आएगा. वही हमें क्या करना है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है हमारे पास, तो ऑक्टल की रेडिक्स वैल्यू क्या है 8. सो हम क्या करेंगे 7 × 8⁻0. फिर ये सेकेंड 5 नीचे आएगा, 5 × 8⁻1 और फिर ये 2 × 8⁻2. सो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 8⁻0 की वैल्यू होती है 1. 1 × 7 अगर करें तो आंसर आएगा 7. 8⁻1 की वैल्यू होती है 8. 8 5 से अगर करें तो आएगा 40. फिर 8⁻2 अगर हम देखें तो वो होगा 64, और 64 2 से अगर हम करें तो 128, और लास्ट में इनकी टोटल करें तो आएगा 175. तो अगर हम देखें तो हमारा 257 ऑक्टल नंबर में उसका डेसिमल फॉर्म में आएगा 175, डिनोमिनेटर को 10. सो अभी ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जेंस की और एक मेथड हम देखते हैं, जिसके लिए हमने टेक्स्ट बुक में का सेकंड क्वेश्चन लिया है 1256 ऑक्टल नंबर में, जिसका हमें डेसिमल नंबर ढूंढना है. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये नंबर लिख ले, मतलब क्वेश्चन जो है हमारा 1 2 5 6 हमें लिख लेना है. उसके नीचे हमें क्या करना है कि इनकी कौन से पावर से मल्टीप्लिकेशन होगी वो हम लिख लेंगे. जैसे
6 इंटू 8 टू द पावर 0 से, क्योंकि हम हमेशा राइट टू लेफ्ट जाते हैं। वही 5 इंटू 8 टू द पावर 1 से होगा इसका मल्टीप्लाई, 2 इंटू 8 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 इंटू 8 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा। इन सब के बीच में एडिशन की साइन डालना कंपलसरी होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर हम देखिए 8 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या है 1, तो हमें क्या करना है 6 इंटू 1 करना है। वही 5 इंटू 8 टू द पावर 1 की वैल्यू होती है 8, तो 8। वही 2 इंटू 8 टू द पावर 2 की वैल्यू होती है 64, तो 64 आ गया। और 1 इंटू 8 टू द पावर 3 की वैल्यू होती है 512, तो वो आ गया। सो अब हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 6 1 से अगर हम करें तो 6 आएगा, 5 इंटू 8 अगर हम करें तो 40 आएगा, फिर प्लस 64 2 से अगर हम करें तो 128, और प्लस 1 इंटू 512 अगर करें तो 512 आएगा। और लास्ट में हमें इन सब की एडिशन करनी है, जो कि आएगी 686। तो अगर हम देखें तो हमारा 1256 ऑक्टल नंबर में, इसका डेसिमल फॉर्म में आएगा 686। अब हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। Convert the given decimal number into octal like double table method, where the given integral number is divided by 8 and the fraction number is multiplied by 4. So मतलब जो हमने डबल टेबल मेथड में किया था वही हमें यहाँ पे करना है कि जो इंटीग्रल नंबर होगा उसको डिवाइड बाय 8 करेंगे, और अगर फ्रैक्शन में नंबर आया पॉइंट में वगैरह तो मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। सो ये क्वेश्चन हम करते हैं। सो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है कि हमें 175 जो डेसिमल नंबर में है उसे ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि 175 को डिवाइड बाय 8 करना है। सो मैंने 175 लिख लेती हूँ पहले, यहाँ इस साइड में रेफर करती हूँ। तो अगर मुझे 175 को डिवाइड बाय 8 करना है। सो पहले तो क्या होगा कि 8 2 सा 16 हो जाएगा, ये 1 नीचे और ये 5 भी नीचे आ जाएगा। फिर 8 1 से अगर हम 8 लें तो लास्ट में इसको माइनस करके नीचे 7 बचेगा। तो 8 डिवाइड बाय 7 तो हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर का 21 है वो यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो नीचे जो बच रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो अब क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या आया 21, तो हमें 21 को डिवाइड बाय 8 करना है। 21 डिवाइड बाय 8 अगर हम करने जाएं तो 8 1 सा 8, 8 2 सा 16 आ जाएगा, 8 2 सा 16 आ जाएगा। और नीचे अगर देखा जाए तो इसको माइनस करके 5 आ जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे और ये 5 यहाँ पे। और अभी हम आगे तो इसको और डिवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि ये नंबर अगर हम ऐसे डिवाइड करने जाए कि 8 डिवाइडेड बाय 2, ये इम्पॉसिबल है। 8 के टेबल में 2 आएगा कैसे, पॉइंट डिवीजन में जाएगा, जो हमें चाहिए ही नहीं। सो हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे हम हमेशा नीचे से ऊपर जाते, तो ये ऐसे पहले जाएगा और फिर ऐसे। तो हमारा आंसर क्या है कि 257 ऑक्टल नंबर में, मतलब 175 डेसिमल नंबर में अगर है तो उसका ऑक्टल नंबर में आंसर आएगा 257। Let's start our next topic, octal to binary and binary to octal conversion. To convert a octal number into binary number, convert each hexadigit into a 3-bit binary code. On the other hand, to convert a binary number into octal number, make the group of 4 bits and find their decimal value. Refer the following examples. So अगर आपको याद होगा हमारे पिछले वीडियो में जब हमने हेक्साडेसिमल नंबर सीखा, तब भी हमने 4 बिट के कोड बनाए थे, और उन्हीं कोड को जब हमें उनको बाइनरी टू हेक्सा में कन्वर्ट करना था तब हमने उनको 4 वैल्यूज़ में डिवाइड किया था। वही हमें यहाँ पे भी करना है, पर वहाँ कैसा था कि
हमें 0 to 9 तक वैल्यूज़ थी और A to F तक थी। वहाँ वैसे यहाँ पे नहीं, ऑक्टल नंबर में हमें 0 to 7 तक सिम्बॉल्स है। सो हमें 3 बिट के नंबर्स बनाने हैं 0 to 7 तक, और उन्हीं नंबर्स में ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल करना है। सो लेट्स सी हाउ टू मेक 3 बिट बाइनरी कोड फॉर ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन्स। तो हमें 3 बिट के बाइनरी कोड बनाने हैं, मतलब 3 नंबर्स होंगे। सो अगर 0 का देखें तो तीनों नंबर्स ये 0 ही रहेंगे। और अगर आपको हेक्साडेसिमल में याद होगा तो फर्स्ट वैल्यू 1 होती है, सेकंड वैल्यू 2 होती है, थर्ड वैल्यू 4 और फोर्थ वैल्यू जो होती है वो 8 होती थी। मतलब 8 4 2 1 ये नंबर होता था। पर कैसे हमारे पास ज़्यादा नंबर नहीं है, हमें 7 तक ही बनाने, तो 8 की हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हम 3 बिट बाइनरी कोड बना रहे हैं। सो 1 के लिए 1 की जगह पे 1 आएगा और ये दोनों 0 आएंगे। 2 के लिए 2 के जगह पे 1 आएगा 0। आप इसे 1 भी बोल सकते हो, या ग्लो है या कुछ भी, मतलब ट्रू है कुछ भी बोल सकते हो। 0 को ऑफ है, फॉल्स है, ऐसे कुछ भी। मैं 1 और 0 ही बोलती हूँ। वही अगर 3 की बात करें तो 2 + 1 अगर किया जाए तो 3 आएगा। सो ये और ये 1 होगा और ये 0 होगा। वही 4 की बात की है तो ये 4 होगा और ये दोनों 0 होंगे, मतलब ये 4 की वैल्यू इसलिए ये 1 है और ये दोनों 0। वही 5 की बात करूँ तो ये 4 और ये 1 की लाइन है। सो 4 + 1 5 और ये 0 आ गया। वही 6 की बात करें तो 4, ये 2 की लाइन है तो 4 हो गया, 5 6 हो गया और ये 0 हो गया। और वही 7 के तो ये तीनों ग्लो हो जाएंगे जो 7 बनाएगा। सो अगर इन क्वेश्चंस की बात करें तो अभी हम ये सॉल्व करके देखते हैं। तो एक काम हम कर सकते हैं कि ये तो आप सबको समझ ही आ जाएगा, तो ये पॉइंट वाले दोनों मैं लेती हूँ जिससे आपको जल्दी समझ आ जाए। सो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए मैंने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 704.01 ये लिख लिया है। तो हमें करना क्या है, तो हम पहले ये जो क्वेश्चन है ये गैप छोड़ छोड़ के लिख लेंगे, जिससे हमें इसके जो पॉइंट के नीचे के नंबर होंगे वो लिखने में आसानी होगी। सो अगर हम देखें ये पॉइंट तो नीचे आएगा ही वैसे का वैसा। दूसरी बात क्या होगी, 4 की अगर आप वैल्यू देखो यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या है 100। तो हम यहाँ पे 4 की वैल्यू लिखेंगे 100। 0 की वैल्यू क्या है 000। 7 की वैल्यू क्या थी 111। वही फिर से यहाँ पे 0 है तो 0 की वैल्यू क्या थी 000। 1 की वैल्यू क्या थी 001। लास्ट में आप ये भी कर सकते हो कि इनको जॉइंट करके लिख दो, ऐसे। वरना अगर आपने ऐसे भी रहने दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे ही रहने दिया है। पर आई प्रेफर कि आप ऐसे करो जिससे आपको मतलब टीचर को भी पता चले कि आप हर चीज़ प्रॉपर करते हो। सो अभी सेकंड वाला करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। सो इसमें क्या करना है कि हमें जो ये बाइनरी नंबर दिया है उसको हमें 3 के ग्रुप में डिवाइड करना है। जैसे पहले ये 3, फिर ये 3 और ये 3, और यहाँ पे भी वैसे ही। तो ये जो 3 के ग्रुप में हमने डिवाइड किया ना वो हमें 3 के ग्रुप के हिसाब से लिख लेना है। जैसे 110, फिर आएगा 110, 100 और 101, ये पहला ग्रुप। और पॉइंट के बाद 110 और 011 ये दूसरा ग्रुप। सो अब यहाँ क्या होगा, अगर हम देखें ये पॉइंट वैसे का वैसे रहने देते हैं। 101 क्या है, ये 1 कौन सी 4 की वैल्यू के ऊपर है और ये 1 की। 4 + 1 ये क्या हुआ 5 हुआ। फिर ये सीधा 4 की वैल्यू के ऊपर है और 2 और 1 0 है। सो ये हुआ 4। ये 4 और 2 की वैल्यू के ऊपर है और 0 है 1 की वैल्यू के ऊपर, तो वो 0 है तो वो नहीं है। सो 4 + 2 क्या हो गया 6। ये पॉइंट वैसे का वैसा सेम इधर भी 4 + 2
6 हुआ, और ये 2 + 1 3 हुआ, क्योंकि 4 की वैल्यू पे 0 है। सो ये आपका आंसर आया ऑक्टल नंबर में 645.63 ऑक्टल नंबर में। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखने जाओ तो वहाँ पे क्या लिखा है 645.73, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे देखो 110 है और यहाँ पे उन्होंने 111 लिया। ये उनसे टाइपिंग मिस्टेक बोल सकते हो हुआ है। सो ये आप ध्यान देना, ऐसा आप ना करो। तो आप बहुत से लोग क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि वीडियो में तो 6 बोल रहे हैं, यहाँ पे 7 लिखा है। सो ये यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, ये आप याद रखना। तो नाउ नेक्स्ट, हेक्सा टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू हेक्सा कन्वर्जन। To convert a hexa number into octal, first convert hexa into binary and then make group of 3 bits from LSB. Add 0 on left and right side if required. After making the group, convert each 3 byte binary into octal equivalent. So ये क्वेश्चन कैसे है कि ये 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं और ये ऐसे ऊपर नीचे फॉर्म में दिए, तो मैं बुक में लिख के आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई थिंक पॉइंट वाला ही करना चाहिए, जिससे आपको दोनों सॉल्व हो जाए। अगर मैं पॉइंट वाला करूँ तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। और अगर किसी को डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही सकता है। मैं शॉर्ट वीडियोस में या नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक और क्लियरली बताने का ट्राई करूँगी। सो हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्जेंस के लिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है 3B.2E हेक्सा नंबर में, जिसे हमें ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। सो हेक्सा टू ऑक्टल या ऑक्टल टू हेक्सा डायरेक्टली नहीं होता। इसमें क्या होता है कि हमें हेक्सा नंबर को मतलब 2B.2E को पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उस बाइनरी नंबर को हमें 3 के ग्रुप में डिवाइड करके ऑक्टल नंबर निकालना होगा। क्योंकि अगर हमने इसी वीडियो में देखा कि जो हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जेंस होता है वो 4 बिट केस में होता है, और जो ऑक्टल टू बाइनरी होता है वो 3 बिट केस में होता है। सो चलो देखते हैं। सो अगर आपको याद होगा कि B की वैल्यू हेक्साडेसिमल नंबर में हम हेक्सा का ये क्या रेडिक्स वैल्यू होता है 16, जिसके सिंबल्स होते हैं 0 to 9 और A to F। उसमें अगर आपको याद होगा या आप बुक में भी देख सकते हो, B की वैल्यू क्या होती है 11, B की वैल्यू होती है 11। सो अगर हम 8 4 2 1 की मेथड से 11 देखें तो 8 9 10 और फिर 11, और ये 4 की वैल्यू होगी 0, मतलब 1 0 1 1 ये होगी B की वैल्यू 1 0 1 1। वही अगर 3 की वैल्यू देखें तो 2 + 1 3, सो ये 0 0 1 1। 2 की वैल्यू सिर्फ 2 का ग्लो होगा, बाकी 0 होंगे, सो 0 0 1 0। और E की वैल्यू होती है 14, तो 14 अगर हम देखें सो 8, फिर 8 + 4 अगर हम देखें तो 12, और फिर 2 ऐड करेंगे 13 14, और ये होगा 0। सो हमारी E की वैल्यू आएगी 1 1 1 0। सो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इनको 3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। और 3 के ग्रुप में डिवाइड कैसे होता है, LSB से होता है। LSB मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो कि होता है राइट हैंड साइड से। सो हमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक जाना है। सो हम 3 का ग्रुप बनाएंगे, मतलब 1 1 1 0 का एक ग्रुप होगा, फिर 1 1 1 का 1 1 का एक ग्रुप होगा, और ये 2 0 बचते हैं। सो हमें करना क्या होता है, अगर हमें यहाँ पे कोई नंबर कम पड़ता है तो हम एक 0 सिर्फ ऐड करेंगे, 1 कभी नहीं ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे। अगर 2 नंबर कम पड़ते हैं, अगर आपका एक 0 यहाँ पे बचता है तो आप 2 0 ऐड करोगे। सो पहले हम इस साइड का देखते हैं। सो अगर हम इसमें देखें तो अगर हमें 3 नंबर्स का ऑक्टल डिवीजन हमने अभी देखा, इसमें क्या होगा, हम 4 2 1 के हिसाब से देखेंगे तो 4 के इसमें तो 0 है, फिर 2 और 1 का ये ग्लो है, 2 + 1 क्या होगा 3 होगा,
सो ये तो नीचे आ गया 3। फिर ये देखेंगे कि 1 1 1 आ रहा है, सो 4 5 6 और ये 7, तो ये 7 हो गया। फिर उसके बाद ये तीनों 0 है तो सीधे 0 आएगा। फिर पॉइंट डिवीजन के बाद देखते हैं। सो पॉइंट डिवीजन के बाद भी हम एलएस भी ऐसे देखी जाएगी इस साइड, तो ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप और ये 2 बचते, तो सो इस साइड भी हम एक 0 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जो कि 3 का ग्रुप बनाएगा। फिर हम अगर देखें सो 4 2 1 के हिसाब से 0 0 1, तो 1 का सिर्फ ग्रुप है तो ये तो 1 हो गया। फिर अगर देखें 0 1 1, तो 2 + 1 क्या हुआ 3, और लास्ट में 1 0 0 जो कि सिर्फ 4 का ग्लो है, मतलब ये क्या आया 4। सो आपका आंसर क्या आया 073.134 ऑक्टल नंबर में। ये आप 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ये समझा होगा। अगर आपको नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब देखते हैं ऑक्टल टू हेक्सा कन्वर्जन्स। टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर इनटू हेक्सा, फर्स्ट कन्वर्ट ऑक्टल इनटू बाइनरी एंड देन मेक द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स फ्रॉम LSB. Add 0 or on left and right side if required. After making the group, convert each 4-bit binary into hexa equivalent. Refer the following examples. So जैसे हमने पिछले इसमें किया कि पिछले इसमें क्या किया कि पहले उनका हेक्साडेसिमल का हमने बाइनरी नंबर निकाला जो कि 4 4 नंबर्स में आया, उनको 3 3 नंबर में डिवाइड किया और फिर हमने उनका ऑक्टल नंबर निकाला। सो सेम यहाँ पे उल्टी प्रोसेस करनी है। यहाँ पे पहले हमें ऑक्टल नंबर निकालना है 3 3 डिजिट वाला, जिसको हमें 4 4 डिजिट में जो होता है ना 0 0 ऐड करके या फिर 4 ग्रुप्स में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे 1 1 0 और फिर यहाँ का 1, ऐसे ये 4 ग्रुप पहला बना। सो ये करना है। सो पॉइंट वाला ही हम यहाँ पे भी लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और आप नॉर्मल वाला तो कर ही सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जेंस का मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। सो क्वेश्चन क्या दिया है हमें 53.21 ऑक्टल नंबर सिस्टम है, जिसे हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सो मैंने पहले ये नंबर लिख लिया है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि पहले हमें 4 2 1 के हिसाब से इसका 3 बिट बाइनरी नंबर निकालना है। सो अगर 3 देखें तो 2 + 1 3 और ये 0 है, मतलब 3 की वैल्यू क्या है 0 1 1। फिर 5 की अगर देखें तो 4 + 1 5 होगा और ये 0 होगा, सो 1 0 1 होगा। 2 की नॉर्मली 2 का सिर्फ मतलब 0 1 0 होगा और 1 का 1 सिर्फ ऑन ग्लो करे, ये पॉइंट वैसे का वैसा। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इनको 4 4 बिट के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, जैसे पिछले इसमें हमने 3 3 बिट के ग्रुप में डिवाइड किया था। सो यहाँ से ये देखते हैं। सो इसका ये 4 बिट का पहला ग्रुप बना और यहाँ पे हमें 2 ही डिजिट है। 4 बिट के लिए हमें कितने और 2 डिजिट चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 0 ऐड करेंगे और ये सेकेंड नंबर बना। यहाँ पे भी सेम, ये फर्स्ट हमारा 0 1 0 1 बना। यहाँ पे भी 2 नंबर हमें कम है 4 बिट के लिए, तो यहाँ पे 2 0 ऐड किए। सो अब हम अगर इनका 8 4 2 1 के हिसाब से देखें, सो 1 0 1 1 मतलब 1 0 1 1 8 9 10 11 आएगा। तो 11 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में बी क्यू। अगर आप हेक्साडेसिमल नंबर के रेडिक्स वैल्यू 16 होती है, जो कि मतलब जिसके सिंबल 0 to 9 और A to F होते हैं, उसमें 11 ये बी की वैल्यू असाइन की हुई नंबर है। और यहाँ पे अगर हम देखें 0 0 1 0 मतलब ये क्या आया 2। वही इस साइड अगर देखें 0 1 0 0 मतलब ये क्या आएगा 0 1 0 0 4 आएगा।
ये पॉइंट, और यहाँ पे 0 1 0 0 मतलब 0 1 0 0 मतलब ये भी 4 आएगा। सो हमारा आंसर क्या आया 2B.44 हेक्साडेसिमल नंबर में। अब जो लोग टेक्स्ट बुक को रेफ़र करेंगे वो लोग थोड़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या दिया है 2D44, पर ये यहाँ पे भी रॉन्ग दिया है, क्योंकि अगर हम देखें 8421 मतलब 8101 ये 1011 अगर देखें 8 9 10 और ये 11, और अगर हम यहाँ पे देखें सो 11 किसकी वैल्यू है बी की। सो इसका आंसर क्या आना चाहिए 2B.44 2B.44। आई होप आपको ये समझा होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक 1.6 BCD ASC II एंड EBCDIC कोड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में या किसी शॉर्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी। थैंक यू। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल CS Study Aura।